कैसे मैंने रेलवे टेक्नीशियन के एग्जाम में रीजनिंग में 25 आउट ऑफ 25 स्कोर किया हुआ था। दोस्तों जैसा आपको पता ही है कि रेलवे टेक्नीशियन की एग्जाम डेट आउट हो चुकी है, जिसका एग्जाम 5 मार्च से लेकर 9 मार्च तक होना है। अब तुम्हारे पास लगभग 45-50 दिन का टाइम बचा हुआ है, तो तुम इन 45-50 दिनों को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो जिससे कि मॉक में तुम्हारे मार्क्स बढ़ने लगे और एग्जाम में भी तुम्हारा अच्छा स्कोर आए। देखो, रीजनिंग में ज्यादा कोई सिलेबस तो है नहीं है, 15-16 टॉपिक है, उसी को तुम्हें अच्छे से पढ़ लेना है और जो जो टॉपिक तुम पढ़ते रहो उसके कुछ कुछ क्वेश्चन लगाते रहो, तो इससे तुम्हारा टॉपिक एकदम मजबूत हो जाएगा, तो तुम्हारे मार्क्स आसानी से बढ़ने लगेंगे। हालांकि अगर अभी भी तुम मॉक टेस्ट देते होगे तो मॉक में तुम्हारे मार्क्स रीजनिंग में 25 में से 15-16 तो वैसे ही आ जाते होंगे। कुछ कुछ लोगों के 20 आते होंगे और वो ये सोचते हैं कि 20 मार्क्स बहुत अच्छे हैं। तो यही तुम्हारी गलतफहमी है कि रीजनिंग में 20 मार्क्स कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है। रीजनिंग में जब तक तुम्हारे 23 से 24 मार्क्स नहीं आ रहे हैं, जब तक तुम अपने आप को अच्छी कैटेगरी में नहीं मान सकते हो। रीजनिंग ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कम एफर्ट में पूरे फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हो। रीजनिंग और मैथ में तुम फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हो, लेकिन अंतर क्या आएगा कि मैथ में तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं और रीजनिंग में कंपैरेटिवली कम एफर्ट में भी तुम मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। क्योंकि मैंने रीजनिंग में और मैथ में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर किया हुआ था रेलवे टेक्नीशियन के एग्जाम में, इसलिए मैं तुम्हें बता पा रहा हूँ। तो देखो, रीजनिंग में तुम्हें क्या करना है कि केवल तुम्हें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे अभी तुम्हें स्टिक रहना है। अब तुम्हें प्रीवियस ईयर के भी कौन से क्वेश्चन लगाने हैं ये तो मैं बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले तुम लगाओगे रेलवे टेक्नीशियन के जो 2024 का एग्जाम हुआ था उसके रीजनिंग के क्वेश्चन तुम लगा लो। टेक्नीशियन के हो गए, एएलपी के हो गए, उसके बाद तुम आरआरबी जेई में रीजनिंग के क्वेश्चन आए हुए थे उसको तुम लगा लो। केवल तुम ये इन 3 एग्जाम के क्वेश्चन लगा लो, उससे ही तुम देखोगे तुम्हारा स्कोर बूस्ट होने लगेगा। अगर उसके बाद तुम्हें पास टाइम बचता है तो फिर रेलवे के काफी सारे एग्जाम हुए थे, जैसे कि आरपीएफ एसआई का हुआ था, आरपीएफ कांस्टेबल का हुआ था। अभी ग्रुप डी की अगर जब तक आंसर की आ जाती है तो तुम ग्रुप डी के भी क्वेश्चन लगा सकते हो, एनटीपीसी के क्वेश्चन लगा सकते हो। तुम्हारे पास जितना टाइम होगा अकॉर्डिंगली तुम उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहोगे, लेकिन सबसे पहले तुम्हें इन 3 एग्जाम के जरूर क्वेश्चन लगाने हैं। आरआरबी टेक्नीशियन के, उसके बाद एएलपी के, फिर आरआरबी जेई के। तुम क्वेश्चन कहाँ से लगाओगे? तो देखो, गगन प्रताप के अगर तुम यूट्यूब चैनल पर जाओगे या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाओगे तो उन्होंने पीडीएफ दे रखी है टेक्नीशियन की, जिसमें उन्होंने हार्ड टू इजी लेवल के क्वेश्चन दे रखे हैं रीजनिंग की। वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे, वहां पे तुम्हें टेक्नीशियन की मिल जाएगी, एएलपी की मिल जाएगी और आरआरबी जेई की मिल जाएगी। तो तुम उनको पहले सॉल्व कर लो। और उसके अलावा दूसरा सोर्स क्या है कि तुम टेक्स्ट बुक पर जाओगे तो टेक्स्ट बुक में एक अलग से तुम्हें सेक्शन मिलेगा रीजनिंग फॉर रेलवे एग्जाम, तो तुम वहां पर जाकर रीजनिंग के सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। अभी तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर तुम्हारी रीजनिंग में काफी कम मार्क्स आ रहे हैं और तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, तो मैंने एक डिटेल वीडियो भी दे रखा है, तो तुम उसको चेकआउट जरूर कर लेना। अगर तुम उसको चेकआउट कर लेते हो और जैसा जैसा मैंने स्ट्रेटेजी बताई अगर तुम उसको फॉलो कर लेते हो तो 1 महीने में ही तुम देखोगे तो तुम्हारे रीजनिंग में मार्क्स, अगर तुम्हारे 15-16 मार्क्स भी आ रहे होंगे तो आसानी से तुम्हारे मार्क्स 22-23 नंबर आने लगेंगे। तो चेकआउट कर लेना और तुम मेक श्योर करना कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और तुमने रेलवे टेक्नीशियन का एग्जाम किस जोन से अप्लाई किया हुआ है ये भी कमेंट में बता देना।